नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां टोल पर फास्ट ट्रैक को लेकर हुए विवाद में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी आई सामने। आगे बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां मंडी में अवैध अतिक्रमण पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरोहा से खबर है, जहां पर नेशनल हाईवे 9 पर स्थित जोया टोल प्लाजा पर फास्टैग रिचार्ज को लेकर विवाद में टोल कर्मियों ने मुरादाबाद के 4 युवकों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। कार मालिक का कंधा टूटा, 3 अन्य घायल हो गए। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में 15 अज्ञात टोल कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। CCTV फुटेज के आधार पर पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। घायलों का इलाज मुरादाबाद के निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के मुताबिक अब्दुल समद निवासी मुरादाबाद 13 जुलाई की सुबह 5 बजे अपने भाई मोहम्मद जैद और अपने 2 साथी जकी और मुजम्मिल के साथ अपनी कार पर दिल्ली से अपने घर मुरादाबाद जा रहा था। जब उनकी कार जोया टोल प्लाजा पहुंची तो फास्टैग का रिचार्ज न होने के कारण गाड़ी पास नहीं हो सकी। तब अपराधी ने अपनी गाड़ी पीछे लेकर अपनी कार का फास्टैग का पुनः रिचार्ज किया। रिचार्ज करने के 10-12 मिनट बाद पुनः टोल प्लाजा पर पहुंचा, तब भी गाड़ी के फास्टैग काम नहीं किए, जिसके बाद टोल कर्मियों ने नगद भुगतान करने को कहा। परिवहन विभाग के नियमों का हवाला देते हुए नगद भुगतान को उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद टोल कर्मियों ने बदतमीजी शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कल दिनांक 13/7/2025 को अब्दुल समद पुत्र मोहम्मद शमीम निवासी थाना गल शहीद मुरादाबाद अपने भाइयों के साथ नई दिल्ली से मुरादाबाद जा रहे थे। थाना रजबपुर क्षेत्र में स्थित टोल टैक्स पर टोल को लेकर टोल कर्मियों द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। अब्दुल समद द्वारा थाना रजबपुर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इन अज्ञात टोल कर्मियों की शीघ्र ही पहचान करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर ठाकुर द्वारा में मंडी समिति परिसर में अवैध रूप से कब्जा किए गए हिस्सों को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। मंडी इंस्पेक्टर अनूप कुमार की निगरानी में हुई इस कार्यवाही से मंडी परिसर में हड़कंप मच गया। प्रशासन का कहना है कि पहले व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया था, लेकिन चेतावनी के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। वहीं व्यापारियों ने इस कार्यवाही को रोजगार पर हमला बताया है। ठाकुर द्वारा की मंडी समिति में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा फल व्यापारियों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। मंडी प्रशासन ने शासनादेश के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। मंडी इंस्पेक्टर अनूप कुमार ने बताया कि पहले व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन चेतावनी के बावजूद जब कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की गई है। दूसरी ओर व्यापारियों ने प्रशासन की कार्यवाही पर नाराजगी भी जताई है। कार्यवाही के दौरान व्यापारियों ने नारेबाजी की और प्रशासन से दुकानें आवंटित करने की मांग की। तो सामने हमसे 7-8 दिन पहले बता दिया था कि देखो ऊपर से आदेश आया है अधिकारी का, आप ये लोग हटा लीजिए सर। हमें समझा दिया था, उसके कुछ चलते हमने हटा भी लिया था। और इसके प्रयास में हमने उनसे कहा था इंस्पेक्टर साहब से कि इंस्पेक्टर साहब हम यहाँ से माल जब हटाएंगे तो हम बारिश में मींह में भीगेंगे और जानवर भी माल को खाएंगे और रात को खुले में पड़ा रहेगा, क्या होगा। परेशानी ये है कि अब अतिक्रमण हटाया गया है, इस वजह से यहाँ सब माल भीग जाएंगे। जल्दी से जल्दी दुकानें बना दी जाएं और हम लोग सब यहाँ परेशान हैं। भुखमरी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, समझे। दुकानों का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए तो फिर सब बेकार हो जाएंगे, भुखमरी आ जाएगी। व्यापारियों का सारा माल भीगेगा। जल्दी करा जाए, उधार का काम, समझे। उधार नकद का काम है, सारा पैसा फंसे हुआ है, सब मारा जाएगा हमारा। वही आदेश थे इनके कि भैया यहाँ से हटाओ, या भाई अवैध रूप से बैठे हो। पहले बिठाया था, बोले भैया मंडी को बसाओ, उसके बाद में यहाँ आए, मंडी चलाई। अब हम चाहते हैं कि हमारे हटा दिया, चलो हम सरकार का पालन करते हैं, लेकिन उसके बाद में ये चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं, अधिकारी से अनुरोध करते हैं कि हमें दुकान के नियमित हो जाए, वो उसके लिए आवंटित करने के लिए तैयार हैं। नई दुकानें बनाई जाएँ, उसमें आई जाए। सर सरकार करेगी तो इसमें जो है सर, उसमें जो आवंटित होगी वो सरकार हम चलेगी। उत्तर प्रदेश शासन
का एक आदेश आया था जिसमें मंडियों में हो रहे अवैध अतिक्रमण अथवा अवैध व्यापार को हटाने के लिए 31 मई 2025 तक का आदेश पारित हुआ था। 31 मई 2025 तक अवैध अतिक्रमण को हटा लेना चाहिए था। हमारे द्वारा 2025 मतलब 31 मई 2025 से पूर्व में ही व्यापारियों को आदेशित किया गया था कि आप द्वारा जो भी अवैध अतिक्रमण किया गया है आप उसे स्वतः ही हटा लें। हमारे बार बार कहने के बाद भी इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। मजबूरन हमें कार्रवाई करनी पड़ी और आज पूर्ण रूप से सारा अतिक्रमण हमने हटा दिया है। चाहे उसमें कच्चा अतिक्रमण था चाहे पक्का अतिक्रमण था, पूर्ण रूप से उसे हटा दिया गया है। क्या कोई विरोध देखने को मिला है? पूर्ण रूप से विरोध हुआ हमारा, लेकिन चूंकि शासन की नीति है, सर्वोपरि शासन है, तो शासन स्तर पर जो भी दिशा निर्देश थे वो हमने पूर्ण किए। विरोध तो व्यापारी करते ही हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। संभल में सोशल मीडिया पर अश्लील और भड़काऊ कंटेंट फैलाने वाले महक परी पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसपी के निर्देश पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए, लेकिन भनक लगते ही वो घर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दी और उसके संपर्कों पर निगरानी रखी जा रही है। महक परी के मोबाइल भी बंद हैं, जिससे लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है। एसपी ने साफ कहा कि अश्लीलता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल के थाना असमोली क्षेत्र की 2 युवतियों द्वारा सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाई जा रही थी। इस बात की सूचना सोशल मीडिया पर विभिन्न लोगों के द्वारा टैग करके संभल पुलिस को दी गई थी। संभल पुलिस के द्वारा तुरंत उनका पता लगाने पर पता चला कि महक और परी नाम की 2 लड़कियां असमोली थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। इनके द्वारा 2 अपने अन्य साथियों जो डिडोली अमरोहा के रहने वाले हैं उन लोगों के साथ मिलकर इस तरीके की रील्स बनाई जाती हैं और समाज में अश्लीलता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इनके खिलाफ 296B BNS और 67 IT एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। बाद में इनके घर पर दबिश दी गई तो वहां से फरार मिली है। पुलिस के द्वारा उनकी धरपकड़ जारी है और जितने भी सोशल मीडिया पर इनके द्वारा वीडियो बनाए के डाले गए हैं उन सबको डिलीट करवाया जा रहा है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। चंदौसी के NKBMG डिग्री कॉलेज में वेतन न मिलने से नाराज संविदा कर्मचारियों का धरना तीसरे दिन भी जारी है, जिससे कॉलेज में तनाव का माहौल बन गया है। दर्जनों कर्मचारी प्राचार्य डॉक्टर अलका अग्रवाल पर वित्तीय अनियमितताओं और मनमानी के आरोप लगाते हुए बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कई महीनों से वेतन नहीं मिला और बार बार सिर्फ आश्वासन दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो कक्षा संचालन बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग की नज़र अब इस विवाद पर है, जबकि कॉलेज प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। जमा कर दिए, फिर उन्होंने लेटर बना के 8 मार्च को तुरंत इनके पास भेजा और इन्हें बाकायदा लेटर है मेरे पास उसका कि आप तुरंत इन पे साइन करके फाइनेंशियल ईयर खत्म ना हो जाए, इसलिए तुरंत 30 मार्च से पहले बिलों पे साइन कर। है मेरे पास है और मेरे पास भी मैं दे दूंगी। किसी ने फर्जी साइन करके ये देखिए ये व्यक्तिगत लड़ाई लड़ती हैं। किसी ने फर्जी साइन करके कैसे ये बिल भेज दिए, इसकी आप जांच करें। ये बटालियन का लेटर मेरे पास है और जांच विचाराधीन है, कॉलेज की भी और बटालियन। गलत, बिल्कुल गलत। ये सब झूठ बोलिए, टोटल झूठ, एक भी शब्द इनका सही नहीं है। और मैंने खुद इन्हें रिक्वेस्ट करती रही, मेरा एनसीसी स्टाफ सारा रिक्वेस्ट करता रहा कि मैडम साइन कर दीजिए, साइन इन्होंने साइन नहीं करे। और ये 8 मार्च को भेजा हुआ वहां से बिल और लेटर ये दबा के बैठ गई और मुझे 29 मार्च को बता रही है कि आपके ये बिल सब ये देखिए क्या क्या वापस आया था। उसमें बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, बच्चों की फिटनेस रिपोर्ट थी, बच्चों को वॉशिंग था और बच्चों के ये बिल थे जो बिना साइन के, सब बिना साइन के गए टोटल। मेरे पास आज भी वो सब हैं, मेरे पास सब है, मेरे पास बिना साइन के हैं। और सीओ ने इन्हें बाउंड किया कि आप साइन करो, लेकिन इन्होंने साइन नहीं करे और नहीं करे। उसके बाद फिर मैंने इनसे खुद कहा 29 मार्च को इनके दीदी आप इन्हें तुरंत भेज दीजिए। उसमें जांच चल रही है? कोई नहीं, कोई जांच नहीं चल रही है, कोई जांच नहीं चल रही है। चंदौसी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।